हेलो एवरीवन, हम तान्या रस्तोगी। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी लेमैन से पूछे कि इकोनॉमिक्स क्या है तो मोस्टली लोगों का आंसर यही होगा दैट इकोनॉमिक्स इज़ रिलेटेड टू मनी, इकोनॉमिक्स इज़ रिलेटेड टू बिजनेस। सो आज की वीडियो में हम यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दैट व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। मेरी प्रीवियस वीडियो हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को तो पढ़ना ही पड़ता है बट आर्ट स्ट्रीम्स के स्टूडेंट को भी पढ़ना पड़ता है एंड इस सब्जेक्ट में बहुत से स्टूडेंट्स फेल होते हैं। सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू मैनेज अ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? घर बार को मैनेज करना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक घर है, उसमें एक मम्मी रहती है, एक पापा रहते हैं और उनके दो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अब पापा क्या हमेशा टेंशन में रहते हैं कि इस चीज़ का बिल देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, घर का रेंट देना है, और मम्मी हमेशा पैसों के बारे में सोचती रहती है, ये लाना है, वो लाना है। आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली हमारे घरों में लड़ाइयाँ होती रहती है मम्मी पापा के बीच में इसी चीज़ को लेके कि भाई बच्चों का फीस देनी है, बच्चों के लिए ये लाना है, घर के लिए ये लाना है। बट पापा बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं, इसी में काम चलाना पड़ेगा। तो कैसे हम अपने इन खर्चों को मैनेज करें, इसी को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। टू मैनेज द एक्सपेंसेस इज इकोनॉमिक्स, या फिर टू मैनेज द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके घर में वाटर सप्लाई नहीं है, ठीक है, अभी ख़त्म हो गया है पानी और आपके पास सिर्फ एक टंकी पानी बचा है। तो आप क्या करोगे? आप अपने कुत्ते को नहलाओगे, आप गाड़ी धोने लग जाओगे, आप खाने के लिए यूज़ करोगे पानी को, या फिर आप पीने के लिए यूज़ करोगे, नहाने के लिए यूज़ करोगे, अपना वरांडा धोने लगोगे, क्या करोगे? ऑब्वियसली आप अपने डॉग को तो नहीं नहलाओगे, आप गाड़ी भी नहीं धोगे, बिकॉज आपके पास एक टंकी ही पानी बचा है। आप क्या करोगे? उस पानी को पीने के लिए यूज़ करोगे, उसको खाना बनाने के लिए यूज़ करो। सो हमने देखा कि हमारे पास पानी तो कितना बचा है? सिर्फ एक टंकी, और हमें उसी को यूज़ करना है। तो ऑब्वियस ही बात है हम उसको अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए वेस्ट नहीं करेंगे। जो हमारे इंपॉर्टेंट काम है, प्रायोरिटी के काम है, उनके लिए पहले हम उसे यूज़ करेंगे। तो यही क्या है? इकोनॉमिक्स है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज़ करें जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। सो मेकिंग चॉइसेस इज़ इकोनॉमिक्स। जैसे हमने देखा कि हमने चूज़ करा कि हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी करने के लिए, उनमें से हमने जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ थी उन्हीं को करा। तो इसी चॉइस को करने को इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो अगर हम बुकिश लैंग्वेज में बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी विच हेल्प्स अस टू एलोकेट आवर फंड्स और रिसोर्सेज इन सच अ मैनर सो एज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी है, एक सब्जेक्ट है जो हमें हेल्प करता है कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को, या जो भी हमारे पास हमारे पैसे हैं या जो भी रिसोर्सेज हैं, उन्हें एलोकेट करें। एलोकेट का मतलब क्या होता है? डिवाइड करें, जिससे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हमारे पास सिर्फ एक टंकी पानी बचा था, तो हमने उसको ना ही अपने डॉग को नहलाया, ना ही अपनी गाड़ी धोई, हमने इंपॉर्टेंट कामों के लिए उसे यूज़ करा। सो दिस इज़ इकोनॉमिक्स। क्योंकि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ह्यूमन्स हैव अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स। ह्यूमन्स की, इंसानों की नीड्स एंड वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती हैं, नेवर एंडिंग होती है। आज मैंने एक अच्छा फ़ोन ले लिया, थोड़े दिन बाद उससे और अच्छा फ़ोन आएगा तो मेरे को वो चाहिए होगा, उसके बाद कोई और अच्छा फ़ोन आ जाएगा तो मुझे वो चाहिए होगा। तो ह्यूमन्स की क्या है? अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स हैं। देन देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे जो रिसोर्सेज है, हमारी जो इनकम है, वो क्या है? लिमिटेड है। एक फिक्स्ड अमाउंट के ही रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास। और इन रिसोर्सेज के क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस। जैसे हमने देखा कि हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर था, एक ही पानी की टंकी बची थी, एंड हमारे पास अलग अलग यूजेस थे उस वाटर के। हम डॉग को भी नहला सकते थे, हम उसको ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते थे, हम उसको नहाने के लिए भी यूज़ कर सकते थे। सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक एक सब्जेक्ट है, एक स्टडी है जो हमें ये बताता है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड करें, क्योंकि हमारी जो नीड्स एंड वांट्स क्या है? बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, और रिसोर्सेज के क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरी मंथली इनकम 30,000 रुपीज़ है और मैं चाहती हूँ कि मैं एक आईफोन खरीद लूँ, जो भी लेटेस्ट वर्जन है। क्या वो 30,000 में आ सकता है? नहीं आ सकता।
या तो मुझे EMI पे लेना पड़ेगा या फिर मुझे किसी और सस्ते फ़ोन पे स्विच करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे चॉइस करनी पड़ रही है कि मेरे पास इनकम तो उतनी ही है 30,000 रुपये, तो 30,000 में फ़ोन तो आएगा नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चूज़ करना पड़ेगा कि या तो मैं EMI बनवा लूँ या फिर कोई सस्ता फ़ोन लूँ। तो इसी चॉइस को करने को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब इकोनॉमिक्स दो तरीके की होती है, पहली है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड माइक्रो से ली गई है जिसका मतलब होता है स्मॉल, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड मैक्रो से लिया गया है जिसका मतलब होता है लार्ज। अब यहाँ पे स्मॉल या लार्ज का क्या मतलब है, हमने कभी छोटी इकोनॉमिक्स या बड़ी इकोनॉमिक्स तो पढ़ी नहीं है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल्स। हम किसी इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि किसी बंदे के बारे में, किसी हाउस होल्ड के बारे में, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में। हम इसमें डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, मार्केट कैसा है इसके बारे में पढ़ते हैं। एंड व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि जब भी हम पूरी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरी कंट्री की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, GDP के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, हमारी सेविंग्स कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है किसी कंट्री में, तो ये सब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।